बोलिए सदगुरु देव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी हंस जनों भक्त जनों को, माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। हाँ, आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत ही भ्रम संशय को दूर करने वाला कबीर भजन। हंसा ऐसी गुरु मत भारी, हंसा ऐसी गुरु मत भारी। हंसा, हे हंसा, ऐसी गुरु की मत के बारे में, मत गत के बारे में हंसा को समझा रहे हैं। गुरु मत हंसा, गुरु की मत गत को जानने के लिए हंस रूपी जीव को कैसे गुरु उपदेश करते हैं, सुनिए बहुत सुंदर। हाँ, जो सुंदर मार्मिक ज्ञान वर्धक और ज्ञान है, हृदय में जगमगाने वाला ज्ञान सुनिए जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। हाँ, सुनिए पहले भजन, फिर बहुत ही आनंददायक और मंगलमय अर्थ सुने। अरे हंसा ऐसी गुरु मत भारी, हंसा ऐसी गुरु मत भारी। लखेते भव में आवत नाही, लखेते भव में आवत नाही। भाव के बहुत बिगारी, भाव के बहुत बेगारी। हंसा ऐसी गुरु मत भारी, हंसा ऐसी गुरु मत भारी। शिष्य सिखापन गुरु की माने, शिष्य सिखापन गुरु की माने। गुरु साधुन के आज्ञाकारी, हंसा ऐसी गुरु मत भारी, हंसा ऐसी गुरु मत भारी। ते मुक्ति पदारथ पावे, ते मुक्ति पदारथ पावे। यम ते रहनी नारी, हंसा ऐसी गुरु मत भारी। सत्य भेष शक्ति रहन साधु की, सत्य भेष सत्य रहनी साधु की। संत दरस अभिकारी, हंसा ऐसी गुरु मत भारी, हंसा ऐसी गुरु मत भारी। ते अधिकारी गुरु पारख के, ते अधिकारी गुरु परख के। अरे निर्जीव
धोखे निवारी, निर्जीव धोखे निवारी, हंसा ऐसी गुरु मत भारी, हंसा ऐसी गुरु मत भारी। गुरुमुख सुख अनुमान रहित पद, गुरुमुख सुख अनुमान रहित पद, बस आनंद अटारी, हंसा ऐसी गुरु मत भारी, हंसा ऐसी गुरु मत भारी। प्रेम भाव साधुन सेवकाई, प्रेम भाव साधुन सेवकाई, कहाँ कबीर पुकारी, कहाँ कबीर पुकारी, हंसा ऐसी गुरु मत भारी, हंसा ऐसी गुरु मत भारी। गुरुदेव कहते हैं कि हे चेतन हंस, गुरु सिद्धांत ऐसा उच्चतम है कि उसको समझकर उसमें स्थित हो जाने पर जीव संसार सागर में पुनः नहीं आता। भावजाल की संसारिकता की बहुत बेगारी है। भावजाल में पड़ा जीव निष्प्रयोजन दुख पाता रहता है। शिष्य का कर्तव्य है कि वह सद्गुरु की शिक्षा का श्रवण मनन करके उसके अनुसार आचरण करे। गुरु का शासन मानने के कारण ही वह शिष्य कहलाता है। हाँ, गुरु के वाणी वचन मानने वाला ही वह शिष्य कहलाता है। शासन का अर्थ है उपदेश। उसे चाहिए कि वह साध गुरु की का आज्ञाकारी अनुगामी बना रहे। वही मुक्ति पदार्थ पाता है। मुक्ति पद का अर्थ है वासनाहीन होकर निज रूप में लीन हो जाना। इसकी रहनी नियम से वासना तृष्णा से अलग है। इच्छा की पूर्ण निवृत्ति ही मोक्ष है। इच्छा से अलग हो जाना, हाँ, आशाएं बसाएं छोड़ देना ही मोक्ष मुक्ति है। साधु का सात्विक भेष, उनकी पवित्र रहनी और उनके निर्मल दर्शन से प्रेरित होकर जो स्वरूप ज्ञान पथ में चलते हैं, वह गुरु पारक अधिकारी हो जाते हैं। उन्हें सद्गुरु से निज चेतन स्वरूप की पहचान होती है। उनके मन से निर्जीव धोखा का निवारण हो जाता है। अर्थात वह जड़ अध्यास से पूर्ण निवृत्त होकर निज चेतन स्वरूप में स्थित हो जाता है। गुरु मुख
बोध का सुख अनुमान कल्पना से रहित अपरोक्ष स्थिति है। जब सद्गुरु से बोध मिलता है और उसमें साधक स्थित होता है तो उसका सुख मन का आभास नहीं रहता, किंतु अपरोक्ष अनुभूति का रहता है। संसार की कामनाओं को त्याग कर आत्मा में लीन व्यक्ति सदैव परमानंद की अटल प्राप्ति पर बसता है। सद्गुरु कबीर साहिब घोषणा करके कहते हैं कि उक्त शाश्वत शांति पद संतों की सेवा तथा उनके प्रति प्रेम भक्ति रखने से मिलता है। भक्ति सेवा के बाद ही गुरु का उपदेश पाकर साधक कामना रहित होकर निज स्वरूप में अपने स्वरूप में विश्राम पाता है और शांति मिलती है, पूर्ण आत्म ज्ञान हो जाता है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, हंसा ऐसी गुरुमत भारी। हे हंस, गुरुओं की ऐसी मत गति को समझो, उनकी वाणी को समझो, जरूर इस भाव सागर से पार हो जाओगे। बोलिए सद्गुरु देव की जय।